दोहरा बर्ताव। मेरा नाम नीना गुप्ता है और मैं अपनी बेटी के साथ अकेले रहती हूँ। आज भी कोई ना कोई मुझसे यह प्रश्न पूछ ही लेता है कि तुम अकेले क्यों रहती हो, अपने पति के साथ क्यों नहीं रहती और अकेले तुम सब कैसे मैनेज करती हो। जाने कितने अलग अलग सवाल जो लोग मुझसे पूछते हैं। इन सब बातों का अब मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने अपने आप को इतना मजबूत बना लिया है कि लोग तो ऐसी बातें करते ही रहेंगे। लेकिन मेरी यह कहानी कुछ अलग तरीके से शुरू हुई थी। मेरा जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। मेरे पापा सीनियर हार्ट सर्जन थे और मेरी माँ स्त्री रोग विशेषज्ञ थी। मेरी शादी ग्रेजुएशन के बाद हो गई थी। शादी तय होने और शादी की डेट में ज़्यादा फासला नहीं था, बस यही कोई 15-20 दिन का ही होगा। तो इस वजह से हम एक दूसरे को जान नहीं सके। हम फ़ोन पर ही बातें करते थे। उस समय मोबाइल का ज़माना नहीं था। मेरे घर में भी सब लोगों को लगा कि परिवार अच्छा है, पढ़े लिखे हैं, इसलिए शादी हो गई। जैसा कि हर लड़की का सपना होता है, मेरा भी था। मुझे अपने घर से, अपने पति से बहुत सारी उम्मीदें थीं। मैं ससुराल यही उम्मीद लेकर गई थी कि जो सम्मान मैं उन्हें दूंगी वही मुझे भी मिलेगा। लेकिन ज़िंदगी में कुछ और ही लिखा हुआ था। मेरी शादी के 2-3 दिन बाद ही मुझे पता लगा कि जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं है। उनका नेचर बहुत अलग था। जब हम लोग शादी के बाद बाहर घूमने गए तो वहीं से हमारे बीच तनाव शुरू हो गया था और वह जिस तरीके से बात करते थे, बहुत उत्तेजित होकर बात करते थे। बहुत छोटी सी बात पर भी वायलेंट हो जाते थे। तो मैं बहुत डर के रहती थी, क्योंकि मैंने ऐसा वायलेंट अपने घर में कभी नहीं देखा था। मैं चुप रहकर सब सहती गई कि कुछ दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक दिन की बात है, हमारे घर मेहमान आए हुए थे, तो मैंने उनसे चाय पानी के बारे में पूछ लिया, जैसा नॉर्मली सभी घरों में होता है। मेहमान के जाने के बाद इतनी ज़ोर से मुझ पर चिल्लाए और इतनी गंदी गंदी गालियाँ देने लगे कि मैं समझ ही नहीं पाई कि कोई किसी को पानी और चाय देने में ऐसा कैसे बोल सकता है। मैंने सोचा, चलो कोई बात नहीं। इसके बाद मैं छोटे से छोटा काम भी उनसे पूछकर करती थी कि बेवजह घर में कलेश नहीं होना चाहिए, घर में शांति बनी रहेगी। लेकिन हम किसी का बेसिक नेचर नहीं बदल सकते। चाहे आप सामने वाले को कितना ही प्यार दे दें, आप किसी की फितरत नहीं बदल सकते। मैंने यह अनुभव अपनी शादी के 18 सालों में किया है। उनका ऐसा ही व्यवहार चलता रहा और फिर जुबान के कड़वे शब्द कब हाथापाई में तब्दील हो गए मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि मैं गुमसुम सी हो गई थी। जो होता रहा मैं उसे चुपचाप सहती गई, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैं अपने पेरेंट्स को बताऊंगी तो वह क्या सोचेंगे कि यह सब कैसे हो गया। उन्हें बहुत दुख होगा। मेरे पति का जो बर्ताव था वह दोहरा बर्ताव था। वह बाहर वालों के सामने ऐसे पेश आते थे कि जैसे वह मेरी कितनी केयर करते हैं। अगर मैं यह सब बातें किसी को बताती तो लोग मेरा विश्वास नहीं करते। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि घर की चार दीवारी में उनका व्यवहार मेरे प्रति हिंसात्मक है। मैंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। 1 साल बाद मेरी बेटी का जन्म हुआ तो मैंने सोचा अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक बार की बात है, मेरी बेटी को बहुत तेज बुखार आया था, तो मैंने उनको फ़ोन करके कहा कि रात के 2 बज गए हैं, तुम घर आ जाओ, बच्ची को बहुत तेज बुखार है। तो यह फ़ोन पर ही चिल्लाने लगे और कहने लगे, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं अपने बच्चे के लिए सब कुछ सहती रही, लेकिन एक बार मुझे अपनी मौसी के वहाँ उनके बेटी की शादी के सिलसिले में
दिल्ली जाना पड़ा। तो मैं 3-4 दिन तक वहीं ठहरी थी। तो एक रात यह अचानक से आकर शोर मचाने लगे और मुझे गंदी गंदी गालियाँ देते हुए मेरे बाल पकड़कर बाहर खींचने लगे। तब मेरे माँ पापा और सभी रिश्तेदारों ने देखा तो वह दंग रह गए। माँ पापा ने मुझे जैसे तैसे इनकी गिरफ्त से छुड़ाया और अगले ही दिन मुझे और मेरी बच्ची को अपने साथ ले गए। कुछ हफ्तों तक तो सब शांत रहा, लेकिन एक दिन यह मेरे मायके आकर माँ पापा से माफ़ी मांगते हुए कहने लगे, मैं अपनी बच्ची को बहुत प्यार करता हूँ, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। बच्ची को घुमाने के बहाने वह उसे अपने साथ ले गए और फ़ोन करके कहने लगे, तुम्हें जो करना है कर लो। मेरा मन बहुत डर गया कि ना जाने मेरी बेटी के साथ क्या करेंगे। मैंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की और कोर्ट ने मेरी बच्ची की कस्टडी मुझे दे दी। तब मेरी बेटी की उम्र मात्र 5 वर्ष थी। मैंने धीरे धीरे अपने आप को मजबूत किया। मैं पढ़ी लिखी तो थी ही, मैंने अच्छे सब्जेक्ट से पढ़ाई की थी, इसलिए मुझे एक प्रतिष्ठित विद्यालय में टीचर की जॉब मिल गई। मैंने अपनी बेटी का लालन पालन अपनी क्षमता के हिसाब से बहुत अच्छे से किया। मेरी बेटी वर्तमान में जर्मनी से स्कॉलरशिप के जरिए पढ़ाई कर रही है और मैं अपनी काबिलियत के दम पर एक प्रतिष्ठित विद्यालय की प्रिंसिपल हूँ। इसलिए मैं सभी लड़कियों व महिलाओं से कहती हूँ, हर बात की सीमा होती है। अगर कोई बात सीमा से बाहर हो जाए तो उसका बहिष्कार करो और हाँ, शिक्षा को अपना हथियार बनाओ। कहानी देखने व सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। इसके स्थान व पात्रों के नाम बदल दिए गए हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।